भाई इस सीरीज ने जो फील करवाया ना मेरे को, बहुत देर बाद एक ऐसी सीरीज देखी है जिसे देख के लगे कि भाई कुछ अलग डायमेंशन में चल गया था मैं। मुसाफिर कैफे नाम की एक इंडियन रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज सिर्फ 8 एपिसोड्स की नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। एंड जब आप इस सीरीज को खत्म करोगे ना, आपके साथ अगर ये चीज कभी हुई भी नहीं है फिर भी आप एंड में जाके इमोशनल हो जाओगे। सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है ही इज चंदर शर्मा, प्लेड बाय विक्रांत मैसी। यार विक्रांत मैसी के बारे में बाद में बात करनी जरूरी है क्योंकि भाई बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया ना सीरीज के अंदर, इट इज अनबिलीवेबल। तो चंदर को एक दिन एक लड़की मिलती है जिसका नाम है सुधा। बहुत ही ज्यादा जॉली नेचर है उसका, मजाक करती रहती है और किसी को भी कुछ भी बोल देती है। सुधा को शादी नहीं करनी लेकिन दोनों किसी तरह साथ में आ जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों के बीच में प्यार बढ़ता ही जाता है और एक एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता है। लेकिन सुधा और चंदर की ये कहानी है 8 साल पहले की, बल्कि आज के टाइम में चंदर को एक दूसरी लड़की मिल चुकी है जिसका नाम है प्रीति। और सुधा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए और क्यों हुआ कि वो अलग हो गए, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई सीरीज के अंदर। अगर मैं सच बोलूं आपको, सीरीज है ऐसे 3 लोगों के बारे में जिनकी खुद की कोई गलती नहीं है और सामने वाले की भी कोई गलती वो नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टिल सिचुएशन के हिसाब से उनको जीना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज बोलनी पड़ेगी, वो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी मेरे को सीरीज की, वो था भाई इसका स्क्रीन प्ले। अच्छे स्क्रीन प्ले का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इसी सीरीज के अंदर एक रैंडम कैरेक्टर 7th एपिसोड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी एपिसोड के अंदर उस कैरेक्टर को खत्म कर देते हैं, मतलब उसकी स्टोरी एंड हो जाती है। एंड जब उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है तो प्रीति और चंदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ये सुन के कि वो कैलिफोर्निया जा रहा है। लेकिन एज अ व्यूअर मैं ये सोच रहा था कि यार ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि वो दोनों क्या फील कर रहे हैं। मैं तो वो फील कर ही नहीं पा रहा क्योंकि मैं तो इसको देखा ही पहली बार है, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने उस एपिसोड में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिजाइन किया है, जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे गए उस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर की इतने छोटे एपिसोड के अंदर इतनी प्यारी कहानी बता दी। ये बताता है कि भाई इतना तगड़ा स्क्रीन पे लिखा गया है इस सीरीज का कि भाई पहली बार मिला हूं मैं इस एपिसोड के अंदर इस बंदे से, तो वो कैलिफोर्निया जा रहा है और मुझे क्यों खराब लग रहा है। पहले जो 2 एपिसोड मैंने देखे, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसी ओरिजिनलिटी मैंने आज तक किसी भी रोमांटिक कॉमेडी में नहीं देखी होगी जो भाई पहले 2 एपिसोड के अंदर इन्होंने दिखाया है। एंड भाई इस सीरीज के डायलॉग्स, कहना पड़ेगा कि राइटर ने फुर्सत से बैठ के लिखा है भाई। जो लाइंस बोली हुई हैं इन लोगों ने। सुधा एक सीन के अंदर चंदर को बोलती है कि कल प्ले देखने चलोगे, तो चंदर बोलता है यार कल तो मंडे है। सुधा बोलती है मंडे को कम जीते हो क्या? कल प्ले देखने चलोगे? कल तो मंडे है। मंडे को कम जीते हो क्या? मतलब भाई ये क्या राइटिंग है। ऐसे डायलॉग्स मैंने आज तक कभी नहीं सुने थे यार। इतने प्यारे प्यारे डायलॉग्स यूज किए गए हैं यार। सुधा का कैरेक्टर निभाने वाली जो एक्ट्रेस, उनका नाम मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा था कि पूरी लाइफ उन्होंने वेट किया इस मोमेंट का कि कब मुझे सुधा का कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा। और भाई उन्होंने निभाया नहीं है बल्कि जिया है उस कैरेक्टर को। पहले 2 एपिसोड मैंने आपको बोला ना कि लड़की ओवरशैडो कर देती है विक्रांत मैसी को भी। एंड विक्रांत मैसी इज गोट भाई, वो बंदा अलग है यार, आप मान नहीं सकते। 8 साल पहले का एक चंदर है और 8 साल बाद का, प्रेजेंट का, आज का एक चंदर है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एंड आप ये प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे कि यार ये सेम एक्टर ने प्ले किया है। मतलब हमें ये दिखाना चाहते हैं वो लोग कि 8 साल के अंदर इस बंदे के ऊपर क्या ऐसा फर्क पड़ा है, कैसे चेंज हुआ है, इतना ज्यादा ब्रोकन दिखाया गया उसको प्रेजेंट वाले कैरेक्टर के अंदर। एंड आप कह ही नहीं सकते कि ये सेम कैरेक्टर है। और विक्रांत मैसी के अंदर वो रियलिज्म, वो रॉनेस हमेशा से रही है। वो कोई भी कैरेक्टर निभाए, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ज्यादा फोर्स की जा रही है उनकी तरफ से एक्टिंग। एक नेगेटिव पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जो तीसरे एपिसोड से लेके 6th एपिसोड तक का टाइम था, मतलब जो बीच के 4 एपिसोड्स हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा क्लीशे स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहले 2 एपिसोड्स के अंदर मैंने कोई अलग सीरीज देखी है और बीच के 4 एपिसोड्स में मैं कोई अलग सीरीज देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा था कि एंड इसका ऐसा ही होगा, लेकिन लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे फिर से वो सारी चीजें रिडीम हो जाती है। पहले 2 एपिसोड्स के अंदर जो मजा आया था, जो फील आई थी वो 2 एपिसोड्स देख के, एंड में जाके भाई इसकी एंडिंग आपको अंदर से तोड़ देगी। अगर आप, मैं बोला ना कि आपके साथ वो चीज नहीं हुई फिर भी आप रिलेट करने लगोगे। अगर मैं स्पॉइलर दे पाता तो मैं एक और इस सीरीज की नेगेटिव चीज निकाल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं स्पॉइलर दूं। और मैं चाहता हूं कि भाई आप इस सीरीज को एक नॉर्मल वॉचर की तरह एंजॉय करो। और स्पेशली एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, जो इसका लास्ट वाला सॉन्ग है दरमिया, मैंने वो सीरीज देखने से पहले ही सुन लिया था और कम से कम भी 20-25 बार सुन लिया होगा। और वो सॉन्ग इस तरीके से हिट करता है आपको एंड में जाके कि इतने ज्यादा इमोशनल हो जाने वाले हो आप कुछ ऐसे सीन्स देख के कि यार आपको ऐसा लगेगा कि यार लड़के की भी गलती नहीं है, लड़की की भी गलती नहीं है। एंड उसके पीछे जो सुधा का कैरेक्टर है ना,
सुधा के कैरेक्टर को मतलब इतने बढ़िया तरीके से निभाया है ना, आप कुछ गलती ही नहीं निकाल सकते उस कैरेक्टर के अंदर। हाँ, एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी करती है ये सीरीज की एंड में जाके ड्रामा नहीं क्रिएट करती भाई ये सीरीज, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होने वाला है। एंड वो चीज देखने में इतनी बढ़िया लगती है कि यार बिल्कुल ग्राउंडेड रखो, जो रियलिटी में होता है वैसा होने दो। एंड सीरीज का जो नाम है मुसाफिर कैफे, उसको किस तरीके से लिंक किया गया है पूरी स्टोरी के साथ, इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। ये पूरी सीरीज ही इतनी ज्यादा सुंदर है ना एज कंसेप्ट वाइज। मुसाफिर कैफे का कंसेप्ट, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स किस तरीके से उस मुसाफिर कैफे वर्ड को परसीव करते हैं, क्या उनके मोटिव्स है, हर चीज इतनी ब्यूटीफुली ब्लेंड की गई है कि हाँ, एक ओरिजिनल चीज होती है ना एक सीरीज के अंदर कि आपने ऐसी चीज और कहीं भी नहीं देखी हुई, स्पेशली इंडियन सीरीज में जहां पे इतना ज्यादा ड्रामा जानबूझ के डाला जाता है, वहां पे आपने नहीं देखी होगी ये चीज। इसकी एंडिंग को लेके थोड़े नेगेटिव रिव्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो एक परसेप्शन बनाना चाहती है ना सीरीज, वो काफी ज्यादा पोलराइजिंग हो सकता है लोगों के लिए, और मेरे लिए भी था थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक फिक्शन स्टोरी लेके चलो, अब मुझे पता नहीं है कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है क्योंकि ये एक नॉवल पे बेस्ड है जो इंडियन ही है, उसका नाम भी मुसाफिर कैफे ही है, तो हो सकता है कि ये एक रियल स्टोरी हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिक्शन के हिसाब से चलूँ तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं कि आप जो दिखाना चाहते हो, जो आप नरेट करना चाहते हो सबको, क्या वो एक्चुअल में बिल्कुल एक करेक्ट चीज है? क्योंकि प्रीति के कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने, यार चलो छोड़ो पर है यार, मतलब आप एक बार सीरीज देखो यार, आपको मजा आने वाला है। और जो मैं बोलने लगा था स्पॉइलर, वो शायद आपको पता लग जाए जब आप सीरीज को खत्म करोगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।